अरे भाई ये कौन है? चलो वीडियो देखते देखते सोचते हैं। हेलो सुपर दोस्तों, और आज बात करते हैं कैप्टन मार्वल के ट्रेलर के बारे में। जो पहला था अच्छा था, सिंपल था, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं दी, पर ध्यान से देखने पर थोड़े बहुत ईस्टर एग्स तो मिल ही जाते हैं। तो करते हैं उन्हीं की बात। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बड़ा सा थैंक्स मार्वल इंडिया की टीम को, या कहे तो डिज्नी इंडिया की टीम को, कि उन्होंने सेम टाइम पर हिंदी और तमिल तेलुगु ट्रेलर्स भी निकाल दिए। और कहूंगा कि आगे भी हम देसी सुपर हीरो फैंस पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। भले ही इन्फिनिटी वॉर की कमाई का 2% हिस्सा इंडिया से आया था, जो और ज्यादा होता, पर इंडिया में टिकट्स काफी सस्ती होती है, तो वो भी समझ रहे हैं कि फ्यूचर में इंडिया कितना बड़ा मार्केट है उनके लिए। इसमें हमने हिंदी आवाज सुनी निक फ्यूरी के लिए शक्ति सिंह जी की, जो ओडिन और स्पेशली लोगन के डब आर्टिस्ट है, और मेन कैप्टन मार्वल के रोल में हमें सुनने को मिली आवाज मेघना इरंडे की, जो अगर आप डबिंग या वॉइस आर्टिस्ट की लिस्ट बनाएंगे तो ये दोनों नाम बहुत ऊपर ही रहेंगे। मेघना मैम की तो शायद ये पहली सुपर हीरो मूवी होगी, और क्योंकि कैप्टन मार्वल का फ्यूचर पक्का लंबा होने वाला है, तो कहना पड़ेगा कि बिल्कुल सही आवाज चुनी है। तो पहले सीन में एक शिप में हुए धमाके से वो अर्थ पर गिर जाती है, और वो गिरती है ब्लॉकबस्टर वीडियो नाम के स्टोर पर, जो उस टाइम अमेरिका में काफी पॉपुलर था। और ये सीन ये बताने के लिए डाला गया कि ये मूवीज 90s में सेट है, और ये 90s के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 1991 या उससे पहले होगी तो हावर्ड स्टार को भी शील्ड में दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तो वो जिंदा ही नहीं थे, बाकी भैया और हाइड्रा की मेहरबानी से। लेकिन शायद तब भी पैगी कार्टर या कहे तो हैंक पिम का कैमियो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। फिर फ्यूरी जी ले जाते हैं उसे शील्ड के बेस पर, और वहाँ हम देखते हैं कि एक स्क्रल का पोस्टमार्टम चल रहा है। साथ ही वहाँ पे फ्यूरी भी आंख पर बर्फ लगाए बैठे हैं, जो कई लोग कह रहे हैं कि यहीं पर उनकी आंख जा चुकी है, और शायद एक छोटा सा कट ही हो, जो वैसे हमने फोटोज में देखा था। वैसे उन फोटोज और मूवी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी एक दूसरी वीडियो में अवेलेबल है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। वहीं यहाँ पे एक और बंदा आप देख सकते हैं, जिसे कोई कोल्सन कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो शील्ड में छुपा स्क्रल है, और मैंने भी उसे जूम करके देखा, पर मैं भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। फिर हम एक स्पेसशिप देखते हैं जो हमारी दुनिया की तरफ है, जो होगी या तो क्री की या स्क्रल्स की, क्योंकि इन दोनों का ही स्पेस में युद्ध चल रहा है, और शायद अब ये चीज हमारी दुनिया की तरफ ही बढ़ रही है, जो ही शायद वो खतरा है जिसकी फ्यूरी जी बात कर रहे थे। पर वहीं पास में एक प्लेन भी है, जो ही शायद वो सीन होगा जब कैरल को सैक मैग्नेट्रॉन नाम की मशीन से उसकी पावर्स मिलेगी। फिर एक कार चेज और ट्रेन का सीन, जिसमें कैरल और फ्यूरी उस स्क्रल आंटी को ढूंढने निकलेंगे। फिर फ्यूरी मिलने आएंगे कैरल से, जब वो स्टोर में गिर गई थी उसके बाद। और ध्यान से देखें तो ये सब चीजें मिलकर एक स्टोरी बता रही है, जो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। आगे कैरल बताती है कि भले ही वो क्री के प्लेनेट में रहती है, पर उसे अपनी एयरफोर्स के टाइम की भी यादें आती रहती है, और यही होगा इस मूवी का स्टाइल, जिसमें उसकी बैक स्टोरी हमें फ्लैशबैक्स के जरिए मिलती रहेगी। एयरफोर्स में उसकी फ्रेंड मारिया भी दिखी, जिसके बारे में मैंने उसी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, जहाँ कैरल अपने पुराने सूट में, जो शायद क्री का प्लेनेट ही है, वहाँ लेजर्स के साथ कुछ हो रहा है। पॉसिबल है कि ये कोई मशीन हो जिससे सारे स्टार फोर्स के मेंबर्स की पावर चार्ज होती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जब मूवी के एंड में कैरल को उसकी पावर्स चाहिए हो या कुछ पुरानी बातें याद करनी हो, तो वो इसे यूज करे। या फिर ये भी हो सकता है कि जब वो पहली बार स्टार फोर्स की मेंबर बनेगी, तो यही मशीन यूज की जाए जिससे उसकी यादें मिटाई जा सके। आगे वो दिखी स्टार फोर्स के मेंबर्स के साथ, जिनके बारे में आगे किसी और वीडियो में बात करूंगा, वरना ये वीडियो काफी ओवरलोड हो जाएगी। फिर जूड लॉ भी दिखे, जिन्हें कई लोग कंफर्म कह रहे हैं कि वो कॉमिक्स के मार्वल है, पर सच बताओ ना ही उस एक्टर ने और ना ही मार्वल ने अभी ये चीज कंफर्म की है। आगे एक जगह पर लड़ाई चल रही है, जो शायद मूवी की एंड फाइट हो सकती है, या पॉसिबल है कि यही हो मूवी की शुरुआती फाइट, जिसमें स्टार फोर्स की टीम अपने एक जासूस को बचाने के लिए टोरफा नाम के प्लेनेट पर जाएगी, और ये सीन कंफर्म हो चुका है। और जो हमने आगे के सीन भी देखे, ये उसी मिशन के हो सकते हैं। मार्वल आजकल अपनी लगभग हर मूवी की शुरुआत एक्शन के साथ करना चाहता है, तो यही हो सकता है इस मूवी का पहला एक्शन सेट पीस, जिसमें कैरल अपना हेलमेट या कहे तो मोहॉक भी पहनेगी, जिसका यूज यहाँ पे क्या होगा ये कंफर्म नहीं है। शायद वो अपने हर मिशन में इसे पहनती हो, या ये भी हो सकता है कि ये जो प्लेनेट है उसे पॉइजन प्लेनेट भी बोला जाता है, तो यहाँ पे खासकर इसकी जरूरत पड़े। पर मुझे तो लगता है कि ये मोहॉक सिर्फ हमें इसी टाइम पे देखने को मिलेगा, पूरी मूवी में शायद ये ना हो। ये जानकारी वैसे आपको कुछ ही लोगों ने दी होगी, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे सीन, एक जिसमें रोनन किसी नीले प्लेनेट को देख रहा है, जो शायद हमारी ही दुनिया हो सकती है, और शायद ये भी हो सकता है कि ये प्लेनेट किसी और कलर का हो और मार्वल ने CGI से इसका कलर बदल दिया हो, या ये भी हो सकता है कि ये प्लेनेट यहाँ पे हो ही ना। पॉसिबल तो यही है कि ये सीन ही मूवी में नहीं होगा और अब बिना बात में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और जो भी वीडियो अवेलेबल है उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसे ले लेना चाहिए।
तो यहाँ पॉसिबल हो सकता है कि ये वो सीन होगा जब वो मशीन आकर अर्थ पे गिरेगी और कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स मिल जाएगी। या शायद ये भी हो सकता है कि वो मूवी का विलन बनकर कैप्टन मार्वल उसके दोस्त पर हमला कर दे, जिसके जरिए वो क्री से निकाल दिया जाए एंड में, और इससे जो है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 की स्टोरी समझ आ जाएगी कि क्यों वो क्री से निकाल दिया गया था। एक कोल्सन का भी शॉट जिसे देखकर सच बोलूं ना तो दिल में एक अलग ही खुशी हुई। और MDA में भी जो हमारा मार्वल डिस्कशन इंडिया नाम का फेसबुक ग्रुप है, वहाँ भी इस सीन पर काफ़ी बातें हुई, क्योंकि भले ही वो टीवी में दिखते रहे हैं पर फिर से उनका मूवी में आना, वो बंदा जिसकी वजह से अवेंजर्स एक साथ हुए, एक बड़ी अहमियत रखता है फैंस के दिलों में। और अब आता है ये सीन जिसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, जैसे ये जगह उसी जगह से मैच करती है जो हमने फोटोज में देखी थी, और यहाँ उसने वही रेड एंड ब्लू सूट पहना है जो शायद उसे शील्ड ने दिया होगा। उसके पुराने सूट का ये नया वर्जन होगा, बस उसके कलर बदल दिए गए होंगे क्योंकि अमेरिका के कलर्स है ये रेड एंड ब्लू। और बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि भाई ये है कौन। देखे तो सुपर हीरो फैन होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि सोचा जाए कि ये कौन हो सकता है। भले ही एंड में मार्वल सारी थ्योरीज पर पानी फेर दे, पर कम से कम सोचकर दिल तो बहला सकते हैं। और इस सीन की तो मैंने 10-12 पॉसिबिलिटीज सोच ली थी, पर मैं आपको उसमें से 3 ही बताऊंगा कि कौन हो सकता है ये। पहला ये हो सकता है शील्ड का कोई एजेंट एक स्पेशल सूट में, और वो होगा एक छुपा रुस्तम स्क्रल। दूसरा ये हो सकता है जूड लॉ मार्वल नाम के कैरेक्टर में, जो भले ही दोस्त था पहले, पर शायद यहाँ पे कोई लड़ाई हो, क्योंकि मार्वल की वजह से ही जैसा कॉमिक्स में हुआ था कैरल को उसकी पावर्स मिली और इसलिए उसने उसे क्री ले जाकर उसकी यादें भुला दी होगी जब कैरल को सब पता चल गया होगा और वो इसका बदला लेना चाहे। या ये भी हो सकता है कि मार्वल किसी का कंट्रोल में हो। और तीसरा एक और चीज हो सकती है कि जूड लॉ पहले से ही कोई विलन हो मूवी के, जिसका नाम होगा यॉन रग। मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने अब तक अपना रोल कंफर्म नहीं किया है। वैसे भी मार्वल आजकल अपनी मूवीज में काफी बड़े सीक्रेट छुपा के रखता है। तो ये जो यॉन रग था वो कॉमिक्स में क्री के मेन लीडर को हराना चाहता था, पर मार्वल एक अच्छा हीरो बनकर उसके आड़े आता रहता। तो उन दोनों की ये दुश्मनी अर्थ पर जा पहुंची और तभी एक हादसे में कैरल को बचाते हुए मार्वल का DNA कैरल में गया और वो बन जाती है सुपर हीरोइन। अब आप पूछेंगे कि यॉन रग तो मार्वल का विलन है और अगर हीरो ही नहीं होगा तो उसका विलन मूवी में कैसे हो सकता है। पर आप भी जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज पहले ही कंफर्म कर चुका है कि वो ये स्टोरी बदलेंगे। और यहाँ पे भी हमने जो वो हादसे वाला सीन देखा जिसके जरिए कैरल को उसकी पावर्स मिलती है, वहाँ पे वो अकेली ही थी। तो पॉसिबल है कि जूड लॉ मूवी के छुपा रुस्तम विलन हो सकते हैं। और लास्ट सीन में हमें दिखी कैप्टन मार्वल अपनी फुल पावर में। वैसे उसकी एक बहुत ही बड़ी पावर इस ट्रेलर में नहीं थी, क्या आपने नोटिस की? अरे भाई फ्लाइट यानी उड़ने की पावर, जो शायद VFX पूरे नहीं होंगे इसलिए अभी नहीं दिखाया। तो अब इस सब के बाद कम से कम हमें एक टूटी फूटी स्टोरी तो बना ही सकते हैं, जो अगर नहीं सुननी है तो इस टाइम पे आगे बढ़ जाओ वरना सुन ही लो। तो पहले होगा कैप्टन मार्वल का स्टार फोर्स वाला मिशन जो मैंने आपको बताया, फिर वो इसी वजह से अर्थ पर आ गिरेगी, फिर मिलेगी फ्यूरी से, जिससे अर्थ को जो ये क्री स्क्रल की लड़ाई चल रही है उससे होने वाले खतरे का पता होगा, तो वो उसे अपने साथ रखेगा। फिर वो उस स्क्रल आंटी को पकड़ेंगे और एंड तक कैप्टन मार्वल को सब याद आ जाएगा और वो स्पेस में लड़ने चली जाएगी, शायद स्क्रल्स से या शायद क्री में अपने दुश्मनों से ही। फ्यूरी को लगेगा कि वो वापस आ जाएगी, पर वो फिर वहीं पर बस जाएगी। लेकिन फ्यूरी को तो पता है कि स्क्रल्स ऐसे ही दुनिया भर में घूम रहा है, तो वो अपना काम बिल्कुल सीरियसली लेगा और इसी वजह से वो बाद में एक बड़ा लीडर भी बनेगा। और लास्ट में जो लोग टिके रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल पॉइंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैरल के पास शायद कोई खड़ा है, कोई छोटी सी बच्ची है जिसके हम बाल देख रहे हैं इस सीन में, जो कहने को हो सकती है मोनिका रैम्बो, जो मारिया रैम्बो की बेटी है। और शायद ये कोई सीन ऐसा होगा जिसमें कैरल अपनी यादें ताज़ा करने के लिए अपनी दोस्त मारिया से मिलने आएगी। अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ट्रेलर कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।